To my channel. Today's video is for exercise 30 of Oxford Current English Grammar book. If you haven't seen the video of marginal verb yet, then go and watch the video first. Otherwise, you will not understand what we are going to teach you today. Okay? सबसे पहले आपको जाके मार्जिनल वर्ब वाला वीडियो देखना है कि मार्जिनल वर्ब क्या होता है, नीड और डेयर क्या है, उसके बाद आप एक्सरसाइज 30 बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 30 बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको एक्सरसाइज 30 बनाने में आसानी होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 30 फिर आपसे आसान से बन जाएगा। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक्सरसाइज 29 तक हम लोग बना लिए थे। क्या था 29? एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखा हुआ है सी इज माई फ्रेंड। हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है। निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव से पॉजिटिव करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, नॉट को हटाते हैं। पॉजिटिव से निगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाते हैं। यही क्वेश्चन टैग है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, नॉट नहीं लगा हुआ है, इज में नॉट लगाएंगे तो इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट। और शुरू में जो लिखा हुआ है लिख दीजिए सी, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, बन गया। अगर यही चीज मान लीजिए नेगेटिव में है, सी इज नॉट माई फ्रेंड, सी इज नॉट माई फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, यहाँ नॉट को हटाना है, सिर्फ इज। शुरू में जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? सी। तो क्या लगा दिए? सी। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था? सी, तो लग गया सी। ठीक है। तो सी इज नॉट माई फ्रेंड है तो इज सी हो गया। तो एक्सरसाइज 20 में हम लोग सीख चुके थे, तो बच्चा वाला चीज है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? एक्सरसाइज 30 यही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखा हुआ है ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब है? कहाँ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का क्वेश्चन टैग बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। तो इसका क्या रूल होता है, क्या होता है मेन वर्ब, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मेन वर्ब आए, V1 आए, मतलब वर्ब का पहला रूप आए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए लेना है डू। अगर V5 आए तो हेल्पिंग वर्ब के लिए लेना है डज। अगर V3 आए तो हेल्पिंग वर्ब के लिए लेना है आपको डिड, सॉरी हैज, या फिर हैव, या फिर हैड। अगर V2 आए तो आपको डिड लेना है। ठीक है। अगर V1 आए तो मेरे साथ में बोलिए, V1 आएगा तो डू का यूज करना है, V5 आएगा तो डज का यूज करना है, V3 आएगा तो हैज, हैव या हैड। हैज, हैव, हैड अलग अलग कहाँ यूज होता है आगे आपको बताया जाएगा। अगर V2 आएगा तो डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर मेरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है अगर V5 के रूप में, जैसे V5 के रूप में, V5 के लिए क्या लीजिएगा? डज। इसमें क्या लगेगा? डज लिख दिया, डज। नॉट है लगा हुआ तो डज में नॉट लगाएंगे तो डजंट। सब्जेक्ट जो लिखा हुआ लिख दीजिए, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, बन गया। अगर यहाँ V5 है, अगर यहाँ V1 आ जाए फिर भी डज लेंगे? तो बिल्कुल नहीं, फिर क्या लेना है? डू। अगर V3 आ जाए तो हैज, हैव, हैड, जैसा सब्जेक्ट बोलेगा वैसा कीजिएगा। अगर यहाँ सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। ठीक है, पास्ट टेंस में है तो हैड हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे V2 आ जाएगा क्या ले लीजिएगा? डिड ले लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 30 हम लोग बनाते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 30 में नीड और डेयर का ज़्यादा यूज है। नीड और डेयर क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो जाकर देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आइएगा बनाने के लिए। देखिए, डेयर नॉट, ही डेयर नॉट कैच स्नेक, ही डेयर नॉट कैच स्नेक्स। पिछले वीडियो में बताए हैं कि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर आए, उसके अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आए, तो नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह ही काम करेगी। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? नीड और डेयर के अलावा दूसरा मेन वर्ब आ गया है। क्या है दूसरा मेन वर्ब? कैच। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा भी कोई मेन वर्ब आए और उससे पहले टू लगा हुआ हो तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करके मेन वर्ब की तरह काम करेगी। ये आपको पिछले वीडियो में बस समझा चुके हैं, बस हम आपको दोहरा रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर आए, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ब भी आ जाए, उसके पहले टू नहीं लगा हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब नहीं रहेगी। यदि किसी सेंटेंस में यहाँ नीड है, हो सकता यहाँ डेयर है, हो सकता है नीड भी हो, तो डेयर हो या नीड हो, उसके अलावा भी कोई वर्ब आ जाएगा, उसके पहले टू रहेगा तो ये मेन वर्ब, और टू नहीं रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब।
अब हेल्पिंग वर्ब मिल गया, क्वेश्चन टैग आसान से बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, हमको नॉट हटाना है, क्या लिख देंगे, डेयर, सब्जेक्ट क्या है, ही, बन गया ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, आगे हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है, नॉट हटाइए, डज ही, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखना है कि डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है डेयर्स। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर आए, आ गया नीड और डेयर में से कोई, उसके अलावा भी कोई वर्ब आ जाए, उसके अलावा भी वर्ब आ गया, उसके पहले टू लगा हो, टू भी लग गया है, तो ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब है। अब वर्ब किस रूप में है, तो एस लगा हुआ है, तो V5 याद कीजिए, थोड़ा देर पहले बताएं, जब V5 आएगा क्या लगाते हैं, डज, क्या लगा देंगे, डज। नॉट है लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, तो आपको लगाना है नॉट, क्या हो जाएगा, डजंट। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। फिर नीड और डेयर आ गया, उसके अलावा भी कोई वर्ब आ गया, उसके पहले टू भी लगा हुआ है, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। इसके पहले टू नहीं रहता तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता, लेकिन ये मेन वर्ब है। किस रूप में है, V2 के रूप में है। याद कीजिए, तो बताए हैं जब V2 आए तो डिड लगाना है, क्या लीजिएगा, डिड लिख दिए। नॉट लगा हुआ है नहीं, तो क्या लगाइएगा, नॉट, डिडंट। सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है सर लिख दीजिए, आगे। फिर नीड और डेयर आ गया, देखिए तो उसके अलावा और कोई मेन वर्ब है, बिल्कुल है। टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा और कोई मेन वर्ब आए और उसके पहले टू नहीं लगा हुआ हो, तो ये मेन वर्ब नहीं रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो नॉट को हटाते हैं, और जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको लिख के क्वेश्चन मार्क देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 6 नंबर क्या है, यू डोंट डेयर टू आस्क हर फादर। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होता है। यू डोंट डेयर, इसमें क्या है, डू के साथ नॉट लगा हुआ है, हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू के साथ नॉट है, नॉट को हटा दीजिए, डू यू, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, आगे आइए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज, हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, तो आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हैज के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है, देख लेते हैं, नहीं लगा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट लगा दीजिए, हैजंट, ही का ही। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, क्या करे, अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर दिया है। देखिए, आई नीड टू फिनिश डैट वर्क टुडे, नीड आ गया है फिर से, पहले बता दिए, नीड आए, डेयर आए, क्या कीजिएगा, तुरंत खोजना है। और कोई मेन वर्ब है, तो यहाँ नीड दिखा, और जल्दी से खोजिए, और कोई, हाँ तो यहाँ भी आ गया एक और वर्ब, इसके पहले है टू लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसके साथ टू लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो नॉट को हटा देना है, क्या हो जाएगा, नीड आई, नीड आई। मार्जिनल वर्ब वाला वीडियो के बाद देख लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर आए, नीड डेयर में से आ गया कुछ, हाँ सर नीड आ गया है, इसके अलावा और कोई मेन वर्ब है, खोजिए तो सर, हाँ यहाँ भी मेन वर्ब दिख गया हमको। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, अगर इसके पहले टू लगा हुआ होता, इसके जैसा टू लगा हुआ होता, तभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तभी मेन वर्ब होता। यहाँ तो टू नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ था, नॉट को हटा दिए, नीड आई लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। आई डोंट नीड टू फिनिश डैट वर्क टुडे, डू के साथ नॉट लगा हुआ है, आगे मेरे लिए सब बकवास चीज़ है, आगे कोई काम का है नहीं, हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू के साथ नॉट लगा हुआ है, नॉट को हटाइए, डू लिखिए, सब्जेक्ट में आई है, आई लिख दीजिए। आई होप कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, आई नीडेड योर हेल्प, तुरंत आ गया दिमाग में कि नीड आ गया, यहाँ पे तुरंत खोजिए, और कोई मेन वर्ब, बिल्कुल सर, यहाँ है टू लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। यहाँ देखिए तो मेन वर्ब है, V2 का फॉर्म में है, याद कीजिए जब V2 है तो क्या बताएं थे, जब V2 आएगा सर तो डिड का यूज कीजिएगा, लगा दीजिए डिड, लगा दिए। नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो नॉट लगाइए, डिडंट हो जाएगा, सब्जेक्ट आई तो आई बन। आगे देखिए, डू के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट, डू के साथ नॉट है, नॉट को हटा दीजिए, डू आएगा, आई का आई। क्यों हटा रहे हैं, क्वेश्चन टैग में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। ठीक है, आइए 12 नंबर,
सी नीड नॉट, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या इसके साथ क्या लगा हुआ है नॉट, नॉट को हटा दीजिए साइड में, क्या हो जाएगा नीड सी। यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा दूसरा वर्ब है, उसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। आगे देखिए, सी डज नॉट नीड टू आस्क हिम, सी डज नॉट नीड टू आस्क हिम। अब डज के साथ नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो डज हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है नीड, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट को हटा दीजिए, नीड लिख दीजिए, यू का यू हो जाएगा। नीड और डेयर के अलावा दूसरा वर्ब आया, बिल्कुल आ गया, टू लगा हुआ है, नहीं लगा होती हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू रहता तो मेन वर्ब हो जाता। आगे देखें, यू विल नॉट, यू विल नीड मी, यू विल नीड मी, बताइए विल क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, विल के साथ नॉट लगाए तो विलंट हो जाएगा। और अभी अगर वांट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं वांट, विलंट वांट दोनों एक ही चीज़ है, विलंट पहले यूज होता था, वांट अब आता है। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं, सी नीड नॉट, सॉरी सी नीडंट कम हियर, नीड के साथ क्या लगा हुआ है नॉट लगा हुआ है, नॉट को हटा दीजिए तो हो जाएगा नीड सी, नीड सी। देखिए ना, नीड और डेयर के अलावा दूसरा मेन वर्ब है तो सर बिल्कुल है, उसके पहले टू लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब, टू लगता है तो मेन वर्ब हो जाता, मेन वर्ब रहता है V1 रहता तो डू में, V2 रहता तो डिड में, V3 रहता तो हैज हैव या हैड में लगाते, V5 रहता तो सर डज का यूज करते। जैसे डेयर और नीड उसी तरह यूज्ड है, यहाँ यूज्ड को देखिए तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, यूज में नॉट लगा हुआ है नहीं, लिख दीजिए यूजंट, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, बन गया। या फिर V2 ग्रुप में यूज का V2 यूज्ड होता है, यू का V2 यूज, अब V2 आ गया है, यू का V2 यूज्ड है, अब V2 आ गया, V2 के लिए क्या करते हैं डिड का यूज करते हैं। सर नॉट नहीं लगा हुआ है तो नहीं लगा दिए, नीडंट, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, बन गया यहाँ पे। ठीक है, नीचे देखिए सेम टू सेम कहानी, यूज लिखा हुआ है, यहाँ आप लिख सकते हैं हम यूजंट यू, ठीक, यूजंट यू। अब यहाँ देखिए V2 में, V2 के लिए क्या लीजिएगा डिडंट, और सब्जेक्ट में जो लगा हुआ है सर लिख दीजिए। बैकग्राउंड वॉइस को क्या कर सकते हैं, देखिए यूजंट है, यूज के साथ नॉट लगा हुआ है सर, नॉट को हटा दीजिए, क्या लिख दीजिएगा यूज्ड, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है आई। क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दे यूजंट टू गो देयर, यूज के साथ नॉट लगा हुआ है सर, नॉट को हटा दीजिए, यूज्ड दे। आप वीडियो डेली रहेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। चलिए आपका ऑफर पूरा खत्म ही कर देंगे अब लगातार। यू यूज द मनी टू सेट अप ए प्रोजेक्ट, देखिए यूज है लिखा हुआ, V2 है ना सर, लगा देंगे सर डिड, नॉट नहीं ना सर, नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यू, तो यू लिख दिए। इसको दूसरे तरीके से क्या बनाएंगे, यूज इसको नॉट लगा दिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट क्या है ये। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 31 के साथ। एक्सरसाइज 31 है भी या नहीं, हाँ एक्सरसाइज 31 के साथ मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।